हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। तो क्या कभी आपने कील लगाई है प्याज में? इसका क्या फ़ायदा होने वाला है वो आपको वीडियो में देखने के बाद पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगी कि इसका फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा होने वाला है। काफ़ी अच्छी सी टिप्स है, ट्राई करके ज़रूर देखना, आपको इससे बहुत ही लाभ मिलेगा। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज की सबसे पहली टिप्स। हम लेडीज़ों के पास जो थोड़ा सा लिपस्टिक होती हैं, नेल पेंट होती है ना, कुछ इस तरीके से रखी हुई होती हैं अक्सर। चाहे हमारे पास कितने भी अच्छे ऑर्गेनाइजर हों, लेकिन इस तरीके से हमारा सामान ज़रूर बिखरा हुआ मिलता है, थोड़ा बहुत तो बास्केटों में। अब इनको ऑर्गेनाइज करने का मेरे पास एक तो टाइम नहीं मिलता है, मैं भी लगाती हूँ और ऐसी ही रखती रहती हूँ, क्योंकि टाइम का अभाव हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। हमारा ड्रेसिंग टेबल जो होता है वो भी थोड़ा सा मैसी सा लगता है और हमारी लिपस्टिक भी ख़राब होने लगती है, इसके ढक्कन वगैरह टूट जाते हैं। तो मेरे घर में रखा हुआ था एक पुराना लंच बॉक्स, कुछ काम नहीं था इसका, लेकिन मैं साफ़ करके क्लीन करके रख देती हूँ चीज़ों को, कि कभी बाई चांस ज़रूरत पड़े भविष्य में तो हम उसको यूज कर सकते हैं अपने तरीके से। तो वही ये रखा हुआ था, मैंने भी इसको ले लिया है और मैंने रबड़ मंगाई दुकान से तुरंत, ये जो पतली वाली रबड़ होती हैं, और मैंने इसका ऑर्गेनाइजर बनाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर मैं इसमें ये रबड़ लगा देती हूँ कुछ इस तरीके से। बहुत ही अच्छी सी चीज़ बन के तैयार हो जाती है आपकी ज़ीरो कॉस्ट में। आपके पैसे बचते हैं, क्योंकि अगर हम चीज़ों को व्यवस्थित ना करके ऐसे ही इधर उधर पड़ा हुआ छोड़ देते हैं तो वो मतलब कि ख़राब हो जाती हैं बहुत जल्दी। फिर हमें पैसे लगाने पड़ते हैं, फिर हमें न्यू चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं। तो इससे अच्छा है थोड़ा सा टाइम देकर अपने सामान को व्यवस्थित कर लें। तो ये हमारा एक बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइजर बन के तैयार हो चुका है। अब जितनी भी लिपस्टिक थी मेरे पास, ये सब मैं इसमें भर कर रखने वाली हूँ। अब जब मुझे जिस भी शेड की लिपस्टिक चाहिए होगी, कलर की लिपस्टिक चाहिए होगी, तो मैं यहाँ से आराम से निकाल लूँगी। ये बिखरी बिखरी भी नहीं रहेंगी और सारी की सारी मुझे एक ही जगह पर मिल जाएंगी। आप इसमें सुई धागा जो होता है, मतलब रील, वो भी रख सकते हैं, या फिर नेल पेंट वगैरह अपने हिसाब से अपने सामान को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो मैंने नेल पेंट, आईलाइनर वगैरह भी इसमें लगा के रख दिया है। अब नेक्स्ट आइडिया होने वाला है हमारा ज्वेलरी को लेकर। हम लेडीज़ें गले में अपने मंगलसूत्र ज़रूर पहनती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी के पास गोल्ड का मंगलसूत्र हो। अक्सर आर्टिफिशियली पहना करते हैं ज़्यादातर। भाई मैं भी आर्टिफिशियली पहनती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि मैं सोने का मंगलसूत्र गले में डाल के रखती हूँ, हमेशा नहीं रखती हूँ बिल्कुल भी। खोने का डर रहता है, और अगर खोया गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। दोस्तों, इस महंगाई के ज़माने में गोल्ड ख़रीदना बहुत ज़्यादा असंभव है। अब यहाँ पर देखिए, मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी जब पहनती हूँ तो इसका थोड़ा सा प्रिंट तो उतर ही जाता है, अच्छी नहीं लगती, और हम इसी चक्कर से ना अपनी ज्वेलरी को रिटायर करके छोड़ देते हैं कि आप इसको नहीं पहनेंगे, काली हो गई है। अब आपने देखिए, इसे फेंकना नहीं है, आप इसे अच्छे से यूज कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर ये बनाए जाते हैं वहाँ पर भी इन पर पेंट ही किया जाता है। तो मैंने गोल्डन कलर की नेल पेंट ले कर रखी हुई है। जब भी मेरी कोई ज्वेलरी काली पड़ती है ना, मैं उस पर नेल पेंट लगा देती हूँ, सूखने के लिए छोड़ देती हूँ, बस फिर दोबारा से मेरी जो ज्वेलरी होती है बिल्कुल न्यू की न्यू हो जाती है, और मैं उसको दोबारा से फिर पहन लेती हूँ। अब नई जो नेक्स्ट टिप्स मेरी होने वाली है, ये भी बहुत अच्छी होने वाली है। ये तो समझिए दोस्तों, आपके हज़ारों लाखों रुपए बचाने वाली है। ये छोटा सा कार्डबोर्ड का जो टुकड़ा है, इससे हम अपना काफ़ी सारा नुकसान होने से बचा सकते हैं। अभी मैं बना क्या रही हूँ, कैसे बना रही हूँ, ये आपने थोड़ा सा ध्यान से देख लेना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा फास्ट कर दी है, क्योंकि हमेशा मुझे यही कमेंट आते हैं कि शॉर्ट में बताओ, शॉर्ट में बताओ। अब दोस्तों, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ तो कहते हैं लॉन्ग में बताओ, हमें समझ नहीं आया है तो क्या करूँ। और एक समस्या और आ रही है कि बहुत ज़्यादा बोलती हूँ आप। अगर नहीं बोलती हूँ तो समझ में नहीं आया है, बोलती हूँ तो ज़्यादा बोलती हो। तो जिसको मतलब बोलना पसंद नहीं है, सुनना, तो वो आवाज़ कम करके वीडियो की तब देख ले, है ना। आपको लगेगा गूंगा है बिल्कुल एकदम इंसान वीडियो बनाने वाला, तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा फ्री फोकट में एक मोबाइल स्टैंड बन के तैयार हो चुका है।
अब हम किचन में इस तरीके से मोबाइल को लगा के रखते हैं स्लैब पर, और ये पटापट पटापट गिरता रहता है। और होता क्या है, एक टाइम तो ऐसा होता है या तो ये नीचे ही गिर जाता है या फिर इसकी स्क्रीन जो होती है टूट जाती है, डैमेज हो जाती है। और मोबाइल तो दोस्तों हज़ारों का ही आता है, लाखों का भी आता है। सोचिए अगर ये गिरकर टूट गया, चटक गया ये, तो आपका हज़ारों का ही नुकसान होने वाला है। तो आप थोड़ी सी देर में आप इस मोबाइल स्टैंड को बना के तैयार कर सकती हैं। आपका मोबाइल कभी नहीं गिरेगा। ये इतना बढ़िया सा एक हमारा जीरो कॉस्ट में मोबाइल स्टैंड बन के तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने ले रखी है पॉलीथीन। अब इस पॉलीथीन को भी हम यूज करने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। झाड़ू मैंने ले ली है और झाड़ू के ऊपर मैंने इसको लपेट दिया है। कोशिश करें कि जब आप न्यू झाड़ू लाएं तभी आप इस काम को कर लें। आपकी झाड़ू सालों साल चलने वाली है, ख़राब नहीं होती। क्योंकि झाड़ू जो होती है ना, यहीं से हमारी ख़राब होनी शुरू हो जाती है। इसकी तीलियाँ वगैरह जो होती हैं, सीके वगैरह जो होती हैं, वो निकलनी शुरू हो जाती हैं। धीरे धीरे हमारी झाड़ू ख़त्म हो जाती है, फिर हमें दोबारा नई झाड़ू लेनी पड़ती है। तो इस तरीके से आप प्रेस को गर्म करके इस पॉलीथीन को इसके ऊपर चिपका दीजिए, फिक्स कर दीजिए, तो परमानेंट फिक्स हो जाएगी ये। आपकी झाड़ू जब तक चलेगी ये पॉलीथीन नहीं उतरेगी। और देखिए प्रेस पे भी नीचे पकती है पॉलीथीन, आप देख पा रहे होंगे। अब हमारी झाड़ू एकदम फिक्स हो चुकी है, इसमें तिलियाँ वगैरह ये नहीं निकलेंगी और झाड़ू की लाइफ हमारी काफ़ी बढ़ गई है। अब नेक्स्ट आइडिया होने वाला है दोस्तों कच्चे केले की सब्ज़ी को लेकर। जब भी हम कच्चे केले की सब्ज़ी बनाते हैं तो उसको छीलने में हमें बहुत सारा समय चला जाता है। एक तो वो सही से छिलते नहीं हैं, है ना, और छिल भी जाते हैं तो काले काले से छिलते हैं, टेढ़े मेढ़े छिलते हैं। कहीं से ज़्यादा उनका छिलका उतर गया, कहीं से बहुत कम, और काले भी होते रहते हैं ये, जिससे कि सब्ज़ी एकदम काली काली बनती है बाद में। तो देखिए छीलने का भी तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और ये काले ना पड़ें उसके लिए भी आपके साथ टिप्स शेयर कर रही हूँ। जितनी इसके छिलके की मोटाई है केले की, उसमें आपने चाकू से कट लगा देने हैं पतले पतले से, जैसे मैं लगा रही हूँ यहाँ पर। देखिए केला नहीं कटा है, केवल जो इसका छिलका है वही निकलने वाला है। इसको तो आप हाथ से भी निकाल पाएंगे, बहुत अच्छे से निकल जाएगा। और ये जो सब्ज़ी बनेगी ना दोस्तों, इसमें छिलके का थोड़ा सा भी पार्ट नहीं जाएगा, तो इसकी जो स्वादिष्ट सब्ज़ी बनेगी ना, आप खाते रह जाओगे। बहुत ही बढ़िया लगती है, क्योंकि एकदम फ्रेश छिला हुआ केला हमें जब मिलता है तो इसकी सब्ज़ी और भी ज़्यादा टेस्टी बन जाती है। अब जैसे आपने एक केला छीला तो उसको आपने ना तुरंत काटना है और नमक के पानी में तुरंत डालते जाना है। इस तरीके से देखिए मैंने एक ही केला भी छीला था और इसको मैंने तुरंत नमक के पानी में काट दिया है, तो अब ये बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट टिप्स होने वाली है हमारी प्याज को लेकर। तो इस प्याज में मैं कील क्यों लगा रही हूँ, क्या रीज़न है इसका, ये मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैंने कील से 2 होल इसमें बना लिए हैं चौड़े चौड़े से, कुछ इस तरीके के। ये देखिए आपको दिख भी रहा होगा। अब मैं क्या करूँगी, इसमें मैं ये धागा डालने वाली हूँ। तो हम धागा तो सुई से डायरेक्ट भी इसमें डाल सकते थे प्याज से, लेकिन दोस्तों हमारी कभी कभी ना सुई मुड़कर टूट जाती है, या फिर छोटी सुई होती है तो वो प्याज के अंदर ही रह जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। अगर आप कील से एक बार इसमें होल बना लोगे तो डायरेक्ट सुई आँच से पार इसमें निकल जाती है। अब देखिए धागा मैंने 4 लेयर में कर रखा था ये, इसको मैं क्या करूँगी, दोनों साइड इसकी पकड़कर एक मजबूत सी नोट लगा दूँगी। ये देखिए दोस्तों, इसको यूज कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। आप सभी को पता है दोस्तों, हमारे घर में किचन में कहीं पर भी आपने देखा होगा छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा मिलती हैं। बड़ी छिपकली और उनके बच्चे इतने हो जाते हैं एक समय में, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है हमें, हर जगह छिपकली छिपकली दिखाई देती हैं। तो इसे ना आप अपने किचन में टांग दीजिए कहीं कील पर, या फिर अपने घर में कहीं पर भी टांग दीजिए जहाँ पर आपको लगे कि छिपकलियाँ यहाँ पर आती ही आती हैं। तो इसकी स्मेल पूरे किचन में फैलेगी, और छिपकलियों को जो होती है ना प्याज की स्मेल पसंद नहीं होती है, छिपकली इसके आसपास भी नहीं फटकारेंगी। आप बेफिक्र रहिएगा, किचन में खाना बनाते हैं तो डर भय रहता है कहीं खाने में ना ये गिर जाएं छिपकली। तो ये जो प्याज से ना इसकी दुर्गंध से
छिपकलियाँ कोसों दूर भागती हैं, वरना छिपकलियाँ आपने देखा होगा कहीं ना कहीं छिपकली जरूर मिलती है। देखिए दीवार पे हमारे घर में कैसे बैठी है। फिर मिलूंगी, बाय बाय दोस्तों।